15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट हर स्कूल्स में होता है, तो इसीलिए मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। तो स्वतंत्रता दिवस में विद्यार्थी को अपनी कलाकृति शोकेस करने का, उसे दिखाने का मंच मिलता है। हमारे स्कूल में तो खैर जमीन मिलती थी, काफी जमीन से जुड़े हुए लोग थे, वो भी दरी बिछा के जमीन पे, मिट्टी वाली दरी का तड़का मार के हमें जमीन सौंप दी जाती थी और उस पे एकदम तगड़ा से कलाकृति दिखा के हमें तारीफें मिलती थी। वाह, क्या नृत्य कर रहा है भाई, वाह क्या कला है। और ये सिर्फ नृत्य तक ही सीमित नहीं है, इस मंच पे प्लेस, कल्चरल परफॉर्मेंस, फ्लैग होस्टिंग, प्लेस सेरेमनी, स्केट्स, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन etc होते हैं। नहीं, मैंने गूगल नहीं किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जिस मंच के बारे में मैंने आपको बताया है, उससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि वही स्कूल की जमीन है जिसपे मुझे अपनी जीवन की पहली ट्रॉफी मिली थी, द फर्स्ट पोजीशन। यार लाइफ इज अ रसगुल्ला यार, घुमा फिरा के आएगी है ना द फर्स्ट पोजीशन। तो अब किस्सा सुनाने की बारी आ गई है दोस्तों। तो ये फर्स्ट क्लास की बात है, जब मैं और मेरे दोस्त साथ में बैठे हुए थे और हमारे स्कूल में हर साल की तरह इंडिपेंडेंस डे की फंक्शन की तैयारी चल रही थी। अरे रुको रुको यार, पहले इंट्रोड्यूस तो कराने दो। क्या तुम्हें याद है वो फर्स्ट पोजीशन वाली वीडियो में जो एकदम लास्ट में आई थी मेरी दोस्त? तो इसका नाम रख देते हैं हप हप। यस, तो मैं असली नाम तो नहीं बताऊंगी। मेरे 4 दोस्त थे, ठीक है। एक का नाम है हप हप और एक का नाम है पिट्टी पिट्टी। ऐसे लग रहा है किसी बच्चे को डांट रही हो यार। हप हप पिट्टी पिट्टी हो जाएगी आपकी। और बाकी 2 का नाम रख देते हैं चुलबुली और बुलबुली। हाँ, अगर ये नाम तुमने कहीं भी सुने हैं यार, कहीं पे भी सुने हो, जैसे कोई वीडियो में या कोई कहानी में, मतलब कुछ भी कहीं पे भी सुने हो तुमने, तो मैं क्या करूँ? ऐसा है, जाके दोबारा सुन के, अगर इतनी दिक्कत हो रही है चुलबुली और बुलबुली नाम से। बच्चों का नाम नहीं रख रही मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम वापस से शुरुआत करेंगे दोस्तों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे 2 दोस्तों का नाम, मैंने एक का नाम हप हप रखा है और एक का नाम पिट्टी पिट्टी, और एक, यार मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दूंगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिसेस के टाइम ना हम सब पसेरे हुए थे और बाकी सबको देख रहे थे, सब बहुत उत्साहित हो रहे थे कि भाई इंडिपेंडेंस डे है यार, फंक्शन। और तभी ना अचानक से चुलबुली को चुलबुलाहट मची। उसने कहा कि क्यों ना हम सब भी अपनी अपनी कला आकृति दिखाएं। बस यही सुनते ही मेरा दम घुट गया भाई। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक और मुझे बहुत ही ज्यादा जमीन फेयर है, क्योंकि मैंने कभी जमीन पर पैर रखा ही नहीं है, हमेशा हवा में उड़ी हूँ। मैंने बस मजदूरों की तरह जमीन पे मिट्टी वाली दरी बिछाने का कार्य किया है। जिंदगी में इतना मसला है। और ये मोहतरमा चुलबुली चाहती हैं कि हम सब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें। क्या? ना करे जनाब, ना करे। मैं दरियां बिछाने के लिए तैयार हूँ, मगर ये सब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं चुप थी एकदम। चुलबुली ये बात खत्म करती है बोल के अब सब चुप है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इन्हें पार्टिसिपेट करना होता तो ये तुरंत बोलते कि हाँ करेंगे, मगर कोई बोल ही नहीं रहा है। शायद ना बोलने से हेसिटेट कर रहे होंगे। हमारी नन्ही मुन्नी सी चुलबुली की चुलबुलाहट देख के बस नहीं बोल पा रहे होंगे। और अब हम एक दूसरे को देख के घूरने लगे। हम लोग इतना भयंकर घूर रहे थे एक दूसरे को कि आंखों से एक्सरे कर देते। और अब हम सबने बहुत ही गहरी सांस निकली और एक दूसरे को देख के कहा नहीं, हाँ भाई। दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई, चिथड़े हो गए। अरे भाई, जब तुम्हें हाँ बोलना ही था तो इतना बिल्डअप क्यों कर रहे थे ना बोलने का भाई? और भाई इतना घंघोर सन्नाटा कर दिया और सदमे में चले गए बस हाँ बोलने के लिए। बट मैं नहीं खेल रही यार, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। इट्स ओके बच्चा, अरे कोई नहीं यार, थोड़ा सा नाच लियो हमारे साथ। इट्स ओके बच्चा, डोंट क्राई। कॉल करूं बच्चा? बट तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तो नहीं करने वाली। और वो सब अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे कि कैसे क्या करेंगे। तो बेल बज गई। अब हम सब क्लास में जा रहे थे, तभी मैम ने मुझे देखा और कहा, रुक मजदूर, आके जमीन पे मिट्टी वाली दरी बिछा के जा, मुझे अनाउंसमेंट करनी है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने अभी देखा ना कि नागासाकी अभी कितने बच्चे ग्राउंड पे रेंग रहे थे?
नहीं, आपने मुझे ही क्यों रोका? आप किसी और को भी बोल सकते थे ना कि और रुक मजदूर आके दरी बिछा। नहीं, आपको मजा आता है क्या मेरे को तड़पते हुए देख के? नहीं यार, तुम ही बताओ। ये चाहती तो बहुत से बच्चों के बीच किसी को भी बोल सकती थी, मगर इनकी मस्ती तो देखो। इन्होंने मेरे को ही चुना, ये मेरे को ही देख के बोली। नहीं यार, आप लोग डिटेक्ट कर लेते हो क्या मैथ्स में कमजोर आप आई जिक्रा परवीन उधर है? नहीं, आपकी आंखों में जूम इन जूम आउट लगा हुआ, क्योंकि सारा जूम इन तो मेरे पे ही हो रहा है। अपनी आंखों से मेरा बूमरैंग बनाते रहते हो। ये निशांची वाली आंखें हमेशा मेरे पे इस्तेमाल होती रहती है। यार एक काम करो यार, ये निशांची का ट्रिगर ना आप दबाई देना, कभी खत्म ही कर दो मेरे को। ये हल्का फुल्का निशाना क्यों लगाना? अरे सही में ट्रिगर दबा दिया यार। फिर क्या, मैं वापस मर के जिंदा हुई और फिर दरी बिछाई आंटी के साथ मिलके। हाँ, जो वो आंटी नहीं होती जब आप हक दो तो आपके सर पे तबला बजा के बोलती है जाके अपने भाई को बुला के ला, वही आंटी। आंटी को ना मेरी हेल्प करानी चाहिए थी, पर वो तो पसरी हुई थी। ओह, थोड़ा रिस्पेक्टफुली से बोलती हूँ। सेवा में आदरणीय आंटी जी, सभी ने निवेदन यह है कि आंटी जी को मेरी मदद करानी चाहिए थी, पर देश की मिट्टी पर वो अपनी श्री कुर्सी रख के पसरी हुई थी। धन्यवाद। तो फिर मैम ने अनाउंसमेंट की और फिर सारे बच्चों को गिलास में भेजा गया और मैं दरी उठा के वापस रख के आई। तो मैम ने अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि कल सारे प्लेस डांस में एक्सप्लेन करूंगी, और वही उनका फलाना ढिमकाना और भी बहुत कुछ बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। मुद्दे की बात करेंगे हम, ओके। तो दूसरे दिन हम स्कूल गए, हम का मतलब मैं और मेरी दुखी आत्मा। उस दिन पर बच्चे बहुत कम आए थे, क्योंकि अब सबको पता लग गया कि फंक्शन में क्या प्लेस क्या डांस होगा, ये सब शुरू हो गया, तो पढ़ाई तो होगी नहीं। मन तो मेरा भी था, मेरा कब मन नहीं होता है, पर मैं देखना चाहती थी कि कौन से प्लेस कौन से डांस होंगे। चलो सच बोल देती हूँ, अटेंडेंस बच्चों के कम होने की वजह से हम सब की क्लास कंबाइंड हो गई थी। सबकी मतलब यूकेजी फर्स्ट और सेकंड, और इन तीनों क्लास की मैंने बहुत ही पक्की दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो मैंने ने हम लोगों को 2 पीरियड में समझाया कि क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब, और बस हम लोग समझ गए ये, और वो लोग हमें समझा के अपना गेड़ी मारने चले गए कहीं। तो एक प्ले हुआ था गांधी जी पे, और एक पंजाबी फोक डांस हुआ था, मतलब बंगड़ा इंगलिंग, और एक डांस हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे एक मोर के अगल बगल नाच रहे थे, और एक और डांस हुआ था मैया यशोदा पे, और द लेजेंडरी वो था देश रंगीला रंगीला, यस। और एक डांस हुआ था, बताऊं? ऑफ कोर्स भाई, बताना पड़ेगा यार, पागल हो के क्या ऐसी बात कर रहे हो, बताना तो पड़ेगा ही ना, वरना आगे कैसे बढ़ेगी वीडियो। यही तो मेन टॉपिक है वीडियो का। क्या यार बैक, वो था जुबी डूबी गाने पे, वो जो सॉन्ग नहीं है, जो 3 इडियट्स में जो सॉन्ग नहीं है, जुबी डूबी पंपारा जुबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड क्या बोलते यार, तुम समझ गए ना यार। पता नहीं मैम ने क्या सोच के हमें जुबी डूबी पे करवा दिया, वो भी 15 अगस्त पे हमने जुबीडूबी करके आजादी हासिल करी थी। तो मैंने जैसे तुम लोग को बताया, हमारी क्लास कंबाइंड हो गई थी, हम सब ने मिलकर एकदम कचड़ पचाड़ मचा दिया था। तो फिर फाइनली मैम आई गेड़ी मार के, और आते ही वो मोर ढूंढने लगी। फिर मैम ने बोला कि मोर यूकेजी क्लास में से कोई सा भी बच्चा बनेगा, तो यूकेजी क्लास में मोर वाला डांस डन हो गया था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों इकरा आखिर फर्स्ट और सेकंड क्लास में से क्यों नहीं चूज करा मोर बनने के लिए? हमारी क्लास में मोर इसलिए नहीं बना क्योंकि हमें ऑरा फॉर्म करना, ना कि ऑरा लूज। क्यों, है ना बेटा? असल बात यह है कि मैम ना किसी क्यूट से बच्चे को मोर बनाना चाहती थी, ना कि हमारे जैसे गधे बच्चों को। और हम अच्छे लगेंगे क्या, बड़े बड़े से लंबे से मोर? और यूकेजी क्लास में थोड़े भोंदू टाइप के बच्चे, पिद्दी बच्चे, तो वो लोग क्यूट लगते हैं। तो इसीलिए मैम ने उनको कहा यूकेजी क्लास में तुम्हें चुनती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सीरियस टाइप की। हमारी क्लास में जुबी डूबी पे डन हो गया था, और सेकंड क्लास का मुझको याद नहीं है, और वो जो भंगड़ा था ना टिंगलिंग वो 8th क्लास का डन हो गया था, और मैया यशोदा और देश रंगीला भी डन हो गया था। फिर रिसेस हो गई, और फिर मैंने कहा कि मैं रिसेस के बाद लिस्ट बनाऊंगी, सब अपने अपने नाम लिखवाएंगे आकर, जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है। तो फिर रिसेस में हम सब पसरे हुए थे हमेशा की तरह, सबको देख रहे थे, सब बहुत ही उत्साहित हो रहे थे, भाई फंक्शन। और फिर अचानक से चुलबुली को चुलबुलाहट मचती है, बोलती है इकरा तो क्यों नहीं कर रही यार पार्टिसिपेट? तो यार देखो,
बात है पार्टिसिपेट की तो प्लीज रिवाइंड कर लो वीडियो। मैं तो नहीं बताऊंगी बार बार एक ही बात। अरे अरे मजाक कर रही हूँ यार, तुम इधर आओ बच्चा, इधर आओ, गोदी में आओ यार, मैं तुम्हारा सर सहला के तुम्हें बताऊंगी। तो बच्चा क्या बात है ना कि मुझे जमीन फेयर है, जमीन फेयर, इसीलिए तो हम जमीन पे नहीं है। क्या मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी भाई पार्टिसिपेट, तो चुलबुल ने कहा अरे भाई तेरी दिक्कत क्या है यार, दिक्कत बता अपनी। अरे बताइए तो यार, बार बार नहीं बताऊंगी, जाओ किसी और की जाके गोदी में बैठो। यार ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे जमीन फेयर है, उन्हें नहीं पता, खुशी थोड़ी दिखना है। अब मुझे कुछ ऐसा बहाना मारना है कि ये सब सुन के दंग हो जाए। आखिर क्यों यार, भाई चिकोटी मत काट यार, दर्द हो रहा है यार। सुन मेरी बात, इट्स माई चॉइस। अच्छा चल अब ठीक से सुनियो बिल्कुल। मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने फाइनली बोला कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा तो तू नहीं करेगी। टन बेल बज गई, रिसेस खत्म। तो फिर मैं क्लास में आ जाती हूँ और मैं एकदम कोने की सीट पकड़ के सो जाती हूँ, सो जाती हूँ। बाकी सबने अपनी कलाकृति दिखाने के लिए लाइन लगाई होती है और मैं पीछे सुस्ता रही थी दोस्तों। फिर चुलबुली अचानक से आती है और वो बोलती है इकरा आखिरी बार पूछ रही हूँ तेरे से, करेगी पार्टिसिपेट? नहीं तो तू नहीं करेगी भाई प्लीज। अभी तूने कुछ देर पहले ये चीज सेम बोली है, बार बार रिपीट टेलीकास्ट मत चला। अबे ओए तू होती कौन है बे मेरे को रिपीट टेलीकास्ट बोलने वाली? चुप, ये मेरी वीडियो है ना, तो मुंह बंद। ओके दोस्तों, उसका तो मुंह मैंने बंद कर दिया, अब आगे वीडियो नहीं बढ़ पाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गए नहीं आप लोग? अच्छा तो अभी तुम्हें और आगे देखना है कि मेरी लंका कैसे लगेगी। वेरी गुड, कीप इट अप। चल अच्छा बोल ले यार, अभी इनको बहुत दिलचस्पी सूझ रही है ना मेरी वाट लगते हुए देखने में, तो तू नहीं करेगी? अबे यार बोला था ना मैंने, रिपीट मत करियो। अब तो वीडियो खत्म, बेटा। अगर कोई थेरेपिस्ट की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे से संपर्क करें। संपर्क पक। आपने जिस व्यक्ति के पास कॉल किया है वो अभी अपने दिमाग का दही करने में व्यस्त हैं। कृपया दोबारा कॉल ना करें वरना आपको भी थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी। टू बताओ यार, टू की भी आवाज खुद ही निकालनी पड़ रही है। मैं वैसे ना एक शूटिंग स्टार भी हूँ, एक टूटता तारा, क्योंकि मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं। वापिस से रिपीट टेलीकास्ट पे आते हैं। तो तू नहीं करेगी? नहीं पक्का? हाँ तो फिर तू देख लियो बेटा, तो फिर तू देख ले अब। हाँ सब देख लिया, बस अब तेरी मौत नहीं देखी, वो भी देख लेते हैं। ए रुक जा एक बार, मेरी मौत से पहले ये तो देख ले। वाओ एकदम सीरियल। आप लोग सीरियल खाते हो कि फ्रूट लूप्स? एकदम सीरियल वाली लाइन लग रही थी यार, एक बार धूम तनाना हो जाता तो मजा ही आ जाता। मेरी मौत से पहले एक बार लाइन में तो देख ले। क्या है देखूं तो भाई मैं इतनी मजदूरी नहीं कर सकती, एक अकेली बंदी कितना कर लेगी, इतनी गधा मजदूरी नहीं हो पाएगी भाई मेरे से, तो इसीलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। इसको मैं कंटिन्यू करूंगी पार्ट 2 में, टू में करूंगी, 2 में।